हेलो स्टूडेंट्स, कैसी रही एग्जाम? मतलब एग्जाम के बाद इतने दिनों के बाद पहली बार मिल रहे। डोंट टेल के सर एग्जाम याद मत करो। स्टैटिस्टिक्स का पेपर कैसा रहा था? कुछ तो रिएक्शन दो। નારાયણ આટલું ભણ્યા તોય સેજ પણ रिएक्शन નથી આપતા। हार्डली 4 या 5 बच्चों का मैसेज आया था ग्रुप में जब मैंने पूछा था कि कैसा रहा पेपर। भले ही अच्छा गया हो बट रिप्लाई नहीं करेगा। अभी इंस्टा पे एक पोस्ट डालो, देखो कितने लाइक आते हैं, कितने मैसेज आते हैं। खुद का एक पोस्ट डालो इंस्टा पे। शाम को डालोगे, रात को चेक करोगे कितना लाइक आया है, कितने कमेंट आए। लेकिन ग्रुप में सर पूछेंगे कैसा रहा पेपर, काम की बात है तो रिप्लाई नहीं करने का। वीडियो ऑन करो એટલે જરાક તમારા ડાચા દેખાય। Probably this will be the last day जब मुझे आप लोगों को ये बोलना पड़ रहा है कि वीडियो ऑन करो। उसके बाद बोलना पड़ेगा मास्क नीचे कर, कौन से खबर पड़े। सो it is confirmed that we are starting our offline lectures from Monday. I know कि आप लोग इस चीज की बहुत वेट कर रहे थे और इसका पढ़ाई के साथ कोई लेना देना नहीं है। बट मतलब कॉलेज लाइफ दूर थेगी तुम्हारी। मैं अभी याद कर रहा था, मेरे मतलब फोन में वो जो आता है ना मेमोरी, कि 1 ईयर अगो ये फोटोज आपने खींचे थे तो ये मेमोरी क्रिएट हुआ था एंड ऑल दैट। सो लास्ट ईयर हम लोगों ने क्या धमाल मचाई थी हर बैच में बिफोर दिस वैलेंटाइंस डे। तब सारे डेज सेलिब्रेट करिए थे। Just a minute. क्या हुआ? सो सारे डेज हम लोगों ने सेलिब्रेट किए थे वैलेंटाइंस डे के पहले। बस वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट नहीं किया था बिकॉज आई डोंट प्रमोट दैट, वी डोंट प्रमोट दैट। और हमारे लिए तो वैसे भी कुछ करने का मतलब रहता नहीं है, तो वी आर ऑलरेडी जिंदगी जी चुके हैं अपने। और वो चीज़ तो आपको खुद से ही स्ट्रगल करना पड़ेगा, वी कैन नॉट हेल्प फॉर दैट। ये कौन है एग्जाम की बातें कर रहा है? सुजल इंटरनल एग्जाम फरी कैसे? इंटरनल एग्जाम का जो आप लोगों को शेड्यूल वगैरह मिला है वो आप लोगों के लिए नहीं है। वो उन बच्चों के लिए है जिन लोगों का इंटरनल एग्जाम मिस हुआ था बिकॉज ऑफ एनी रीजन, या जो लोग रिपीटर्स हैं उन लोगों के लिए इंटरनल एग्जाम वापस से होने वाली है। आप लोगों के लिए नहीं है। वेट, हाँ रोहित मुझे नहीं पता है। रोहित इज आस्किंग एग्जाम कब से है, मतलब ये इस लेवल का एक्साइटमेंट है आप लोगों को, क्या बात है कि अभी वैलेंटाइंस डे की बात हो रही है, डे सेलिब्रेशन की बात हो रही है, बट यू आर मोर इंटरेस्टेड इन नोइंग द एग्जाम डेट्स। सर वो सब छोड़ो, हम लोग तो पढ़ाई करने के लिए आते हैं। ये बताओ एग्जाम कब से स्टार्ट हो रहा है? अच्छा, इसलिए आप लोगों को ऑफलाइन क्लास में आना है कि अच्छी तरीके से बोर्ड पे सर लिख कर आपको समझाए और आपको समझ में आए सब कुछ। ओ सो नाउ आई गेट टू नो। मुझे तो लग रहा था कि कोई और रीजन है जिसकी वजह से आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करने थे। બહુ ડાયા છોકરાઓ, એટલા ડાયા છોકરાઓ મળ્યા છે મને। दौड़ आया, क्या बात है। सो सीरियसली यू गाइस आर सो अनलकी, सो अनलकी। इतना खराब नसीब लेकर आप लोग पैदा हुए हो, पता नहीं कौन से क्या चौघड़िया में पैदा થયા था तुम लोग को कि
पूरी जिंदगी, मतलब सोचो कि 5th 6th स्टैंडर्ड से जब से थोड़ा बहुत समझ में आने लगा तब से आप लोग वेट कर रहे थे कि कॉलेज में आईसु देखो तो आवाज जलसा करीसु, कॉलेज में आईसु देखो तो एवा जलसा करीसु, स्टूडेंट ऑफ द ईयर ने स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 જોયું ને આહા શું શું સપના લગાવ્યા હતા, શું શું સપના સજાવ્યા હતા. जब कॉलेज में आए तब कोरोना आ गया, फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज, जिंदगी धूल થઈ ગઈ તમારી તો. सीरियसली लास्ट ईयर हम लोगों ने जो जलसे मारे हैं इस वीक में, वो सब कुछ काफी अच्छे से सेट हुआ था कि एग्जाम अप्रोक्सीमेटली जनवरी के फर्स्ट लास्ट वीक में ही एंड हुआ था. सो एग्जाम का टेंशन नहीं था. एंड वैलेंटाइंस डे के एक वीक पहले से हमने मवाली डे एंजॉय किया था, फिर और काफी सारे डेज सेलिब्रेट किए थे. बैक टू स्कूल डेज किया था, फिर ट्रेडिशनल डे किया था, फॉर्मल डे किया था. कितना कितना कितने जलसे मारे थे लास्ट ईयर. एंड मतलब ये सोचा था लास्ट ईयर के बच्चों को बहुत मजा आया और ये चीज हम लोग नेक्स्ट ईयर भी कंटिन्यू करेंगे, बट पता नहीं था कि आप लोग आने वाले हो और ये सब लेकर आने वाले हो. तो आप लोगों को तो सिर्फ पढ़ाई पे ही ध्यान होता है, क्या करें फिर, तो पढ़ाई करेंगे और क्या, एज यू विश. चलिए, सो स्टार्ट करते हैं विथ योर फेवरेट चैप्टर, प्रोबेबिलिटी. अभी तक इस वीक से पहले मैंने 2 लेक्चर्स आप लोगों को दिए थे प्रोबेबिलिटी के, बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी. देयर वर 2 लेक्चर्स ऑफ दैट. और इस वीक में मंडे को आपने बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी 3 देखा, वेडनेसडे को रूल ऑफ एडिशन का पहला लेक्चर देखा. आज 10 बजे के आसपास हो जाएगा अपलोड तीसरा लेक्चर, विच इज रूल ऑफ एडिशन पार्ट 2. तो अभी तक जितना भी आप लोगों ने देखा है उसमें कहीं पे किसी को डाउट है क्या? अच्छा, एक और चीज बोल रहा हूँ कि इफ एनी स्टूडेंट इज प्लानिंग नॉट टू कम टू द क्लास, मतलब कंसेंट नहीं दिया है, एंड इफ यू आर प्लानिंग कि नहीं हम लोग घर पे बैठ के रिकॉर्डेड लेक्चर्स पढ़ेंगे, तो आप पढ़ पाओगे. ठीक है, जिस तरीके से अभी तक रिकॉर्डेड लेक्चर्स आते थे वैसे ही रिकॉर्डेड लेक्चर्स आएंगे, उसमें से आपको काफी कुछ समझ में आ जाएगा. ठीक है, बट जो जूम सेशंस होंगे वो अब नहीं होंगे. तो आपको अगर डाउट है तो यू हैव टू मैसेज मी कि सर ये चीज का कैसे सॉल्यूशन आता है या ये क्या कहना चाहता है, दैट यू हैव टू मैसेज मी. एंड जो स्टूडेंट्स क्लास में आने वाले हैं उन स्टूडेंट्स के लिए काफी अच्छे से मैं मतलब जैसे जूम सेशन में होता है कि डाउट सॉल्विंग होता है, वैसा क्लास में नहीं होगा. क्लास में हम लोग इससे ज्यादा डिटेल में जाएंगे, चीजें पढ़ेंगे और आपको मजा भी आएगा क्लास में पढ़ने का. एंड स्पेशली बिकॉज इट इज प्रोबेबिलिटी, तो आई वॉज विशिंग कि प्रोबेबिलिटी अगर क्लासरूम में पढ़ाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बट हो नहीं पा रहा था. बट लकीली अभी ऐसा सेट हुआ है कि प्रोबेबली फ्रॉम नेक्स्ट वीक विल स्टार्ट द क्लास, तो क्लास में हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे. लेकिन प्रोबेबिलिटी नेक्स्ट वीक जब हम लोग पढ़ेंगे तब मैं स्टार्ट करूंगा रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से. यानी कि आज के लेक्चर को मिलाकर जितने भी लेक्चर्स आप लोगों को मिले हैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, वो सारे आप लोगों ने पढ़ लिए हैं, ये सोच के हम लोग आगे चलेंगे. ठीक है, तो अगर आपने आज तक के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो ऐप ओपन करिए और 5 लेक्चर, आज के मिलाकर टोटल 5 लेक्चर्स है प्रोबेबिलिटी के, वो सारे लेक्चर्स अच्छी तरीके से देख कर आना और उसके जो भी नोट्स है वो सारी नोट्स लिख कर आना. अगर आपने नोट्स नहीं लिखी है तो पूरा चैप्टर आपको डिफिकल्टी देगा. ठीक है, सो मेक श्योर दैट यू राइट ऑल द नोट्स एंड सारे लेक्चर्स देख कर आना. I'll start with rule of multiplication from Monday. जब भी जिस भी बैच में लेक्चर होगा, सो जब भी हम लोग मिलेंगे तब रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से ही स्टार्ट करने वाले हैं. ठीक है, चलिए अभी तक जितना देखा है उसमें कहीं पे किसी को डाउट है तो बताओ. प्रोबेबिलिटी इज वेरी इजी चैप्टर. ठीक है, जिस तरीके से आप लोग 11th 12th में पढ़े हो और आपको डिफिकल्ट लग रहा है उतना डिफिकल्ट है नहीं. यहाँ पे काफी इजी है, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, प्रोवाइडेड कि यू हैव टू पे अटेंशन. चलिए बताइए, ये जो भी लेक्चर्स याद भी है किसी को या नहीं है याद? मुंह देखकर तो लग नहीं रहा कि कुछ याद हो, क्या चल रहा है. चलो मैं आप लोगों को एक छोटा सा रिवीजन दे देता हूँ ताकि चीज़ें आपको याद आ जाए. ठीक है, तो जब हमने प्रोबेबिलिटी स्टार्ट किया था, द फर्स्ट बेसिक लेक्चर जो था उसमें हमने कुछ टर्म्स डिस्कस की थी. ठीक है, देर आर टोटल 9 और 10 टर्म्स, तो उसमें से कुछ 6 या 7 टर्म्स हम लोगों ने डिस्कस की थी.
उसमें से पहला टर्म था रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट मतलब कि ऐसी चीज जिसमें आप ट्राई तो कर रहे हो लेकिन डेफिनेट रिजल्ट आपको पता नहीं है, बट हाँ क्या क्या रिजल्ट हो सकते हैं वो आपको पता है, मतलब हेड एंड टेल आ सकता है वो पता है, बट एग्जैक्टली हेड आएगा या टेल आएगा वो पता नहीं है। सो दैट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट। दूसरा था सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस मतलब क्या है कि जो भी प्रोबेबल रिजल्ट हो सकते हैं उन सारे रिजल्ट्स का एक लिस्ट बनता है, तो दैट इज सैंपल स्पेस। कृति बहुत खुश थे बेटा। तो जितने भी प्रोबेबल रिजल्ट्स हैं वो सारे रिजल्ट का एक लिस्ट बनता है, दैट इज सैंपल स्पेस। ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट जो था, थर्ड वर्ड विच वाज इवेंट्स। तो जो अपना सैंपल स्पेस था, सैंपल स्पेस में से कुछ कंडीशंस डाल के हम लोग अलग अलग इवेंट बनाते थे, लाइक इवेंट ए, इवेंट बी। मतलब सैंपल स्पेस में मान लो कि इफ यू आर रोलिंग अ डाई, और डाई के प्रोबेबल रिजल्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो उसमें से हमने कंडीशन डाला कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स के लिए क्या क्या पॉसिबल रिजल्ट्स है, 2 4 and 6। तो 2 4 and 6 का एक सेट बन गया, दैट इज इवेंट, एंड इवेंट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। सो दैट वाज इवेंट्स। नेक्स्ट वाज कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट यानी कि अपना सैंपल स्पेस में इवेंट ए में जो चीज कवर नहीं हुई है वो उसको बोल देंगे ए डैश, विच इज कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ए। यानी कि एक्चुअल इवेंट एंड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, ये दोनों को अगर आप टोटल करो तो आपको सैंपल स्पेस टोटल मिल जाएगा। सो दैट वाज कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट विच इज ए डैश, और ए के ऊपर सी लिखते थे या ए कैप लिखते थे, तो दैट वाज कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। नेक्स्ट इज यूनियन ऑफ टू इवेंट। अच्छा, यूनियन ऑफ टू इवेंट इज बेसिकली रूल ऑफ एडिशन। ठीक है, यूनियन ऑफ टू इवेंट में हमने सिर्फ इतना देखा था कि भैया दो इवेंट्स है ए एंड बी, तो यूनियन यानी कि ए और बी दोनों कवर करना है, तो दैट इज यूनियन ऑफ टू इवेंट्स। और उसका एक्चुअल कैलकुलेशन कैसे होता है वो हमने रूल ऑफ एडिशन में देखा था। नेक्स्ट वाज इंटरसेक्शन ऑफ टू इवेंट्स विच इज ए इंटरसेक्शन बी। तो ये इंटरसेक्शन वाला जो है विच इज रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, जो हम लोग मंडे को देखने वाले हैं। बट बेसिकली व्हाट डज दिस मीन, इंटरसेक्शन ऑफ टू इवेंट्स। तो ए एंड बी दोनों, मतलब कि जब हम लोग दो राउंड्स करते हैं तो दो राउंड में बीच का जो कॉमन एरिया होता है दैट इज ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ए एंड बी बोथ। सेवेंथ इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट यानी कि दो ऐसी इवेंट या तीन इवेंट्स, ऐसी इवेंट्स जिन लोगों के बीच में कॉमन कुछ नहीं है, सारी इवेंट इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, देन इट इज कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। नेक्स्ट इज एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव इवेंट्स यानी कि दो इवेंट्स अगर हमारे पास है, तो अगर दोनों इवेंट को हम लोग ऐड कर लेंगे तो हमें पूरा सैंपल स्पेस मिल जाएगा, दैट इज एग्जॉस्टिव इवेंट। ठीक है, या फिर तीन इवेंट्स है तो उन तीन इवेंट के सारे ऑब्जर्वेशंस को अगर आप ऐड करते हो तो पूरा सैंपल स्पेस कवर हो जाना चाहिए, कुछ भी बाकी नहीं रहना चाहिए। नाइन्थ वाज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट, यानी कि दो इवेंट्स, ऐसी इवेंट्स जिन दोनों के बीच में कॉमन कुछ नहीं है लेकिन दो इवेंट मिलकर पूरा सैंपल स्पेस कवर कर लेते हैं, तो दैट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एंड लास्ट वाज प्राइमरी इवेंट। तो हमारा जो सैंपल स्पेस था उसमें हर आउटकम के लिए हम लोग एक एक इवेंट अलग बना देते हैं, तो दैट इवेंट्स आर कॉल्ड प्राइमरी इवेंट्स। ठीक है, उसके बाद कुछ नोट्स हमने देखी थी। प्लीज ओपन दिस नोट्स जो हमने लिखा था, नोट्स। दिस नोट्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यू शुड नो दिस नोट्स। तो ये नोट्स देखो, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है, मैं रिफर करवा रहा हूँ, बट पहले ओपन कर लो नोट्स। कर लिया ओपन। चलिए देखिए नोट्स। सबसे पहला था प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस, दैट इज पी ऑफ एस इज ऑलवेज वन। तो सैंपल स्पेस का प्रोबेबिलिटी ऑलवेज वन होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इक्वल्स टू वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, या फिर उल्टा देखो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, या तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश विल गिव यू टोटल ऑफ वन। डिफरेंट इवेंट दिखा था, ये डिफरेंट इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इसके ऊपर एग्जांपल्स डेफिनेटली आएंगे। ठीक है, डिफरेंट इवेंट्स ओनली इवेंट ए अकर्स, तो सिर्फ ए चाहिए, बी नहीं चाहिए, यानी कि ए एंड बी बोथ वाला एरिया भी हमारा कवर नहीं होगा। सो दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश लिख सकते हैं, और उसके दो तरीके से फॉर्मूला हमें मिल सकता है। एक फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी आई एम सॉरी,
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, या तो फिर दूसरा फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और इसको दो तरीके से लिखा जा सकता है, ए इंटरसेक्शन बी डैश भी लिख सकते हैं, या फिर ए माइनस बी भी उसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर एग्जांपल्स आने वाले, रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू इंटरसेक्शन। तो रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन के जो एग्जांपल्स हम लोग मंडे को देखने वाले हैं, उसमें इसके ऊपर एग्जांपल्स है। ठीक है, तो मेक श्योर दैट यू रिमेंबर दिस कंसेप्ट। नेक्स्ट इज ओनली वन ऑफ द इवेंट अकर, मतलब कि सिर्फ ए या तो सिर्फ बी, लेकिन ए एंड बी बोथ नहीं चाहिए हमें। सो विच इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। इसके ऊपर भी एग्जांपल्स आएंगे। एंड लास्ट वाज ए यूनियन बी का डैश चाहिए, तो विच इज ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, या तो फिर ए इंटरसेक्शन बी का डैश चाहिए तो ए डैश यूनियन बी डैश हो जाएगा। ठीक है, सो ये थे नोट्स, एंड नोट्स वेर वेरी इंपॉर्टेंट। मैं वापस से बोल रहा हूं कि ये नोट्स आपको मुंह जुबानी याद रहने चाहिए। अगर ये नोट्स याद नहीं है तो प्रॉब्लम होगा। ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने देखा था सिंपल या मार्जिनल प्रोबेबिलिटी। सिंपल या मार्जिनल प्रोबेबिलिटी क्या था? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू एम ऑफ ए अपॉन एन। एम ऑफ ए मतलब किसी भी चीज के आउटकम्स कितने हैं, इवेंट के आउटकम, दैट इज एम ऑफ ए। एंड एन क्या है? तो टोटल आउटकम्स ऑफ अ सैंपल स्पेस। तो इवेंट के आउटकम डिवाइड बाय सैंपल स्पेस के आउटकम विल गिव यू सिंपल प्रोबेबिलिटी और मार्जिनल प्रोबेबिलिटी। उसके कुछ एग्जांपल्स किए थे, जो एग्जांपल्स किए थे उसमें एग्जांपल नंबर 4 एंड 5 जो है, लीप ईयर एंड नॉर्मल ईयर वाला, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। इन एग्जांपल्स को हाईलाइट करके रखना। एग्जाम के लास्ट 1 आवर में ये एग्जांपल्स रिफर करने पड़ेंगे आप लोगों को। ठीक है, एग्जाम चालू होने वाली है मान लो 10 बजे, तो 9 बजे से 10 बजे का जो टाइम है उसमें जो आप रिवाइज करोगे, उस रिवीजन में ये एग्जाम्पल होना चाहिए। ठीक है, 4 एंड 5 कैलकुलेट नहीं करना है उस टाइम पे लास्ट 1 आवर में, लेकिन उसको रिवाइज पक्का करना है। ठीक है, तो वो ये वाले कैटेगरी में आएगा ये एग्जाम्पल। उसके बाद रूल ऑफ एडिशन लिखा था। रूल ऑफ एडिशन में देयर वर 3 केसेस, 3 तरीके के रूल ऑफ एडिशन हो सकते हैं। फर्स्ट केस व्हेन इवेंट्स आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, सेकंड वाज व्हेन इवेंट्स वर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एंड थर्ड वाज व्हेन इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। इजी वाला कौन सा था? व्हेन इवेंट्स वेर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब कि दोनों के बीच में कॉमन कुछ नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बट अगर इवेंट्स आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब कि इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन है, इन दैट केस इट इज ए यूनियन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी करना पड़ता था। या तो फिर इफ देयर आर 3 इवेंट्स एंड इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब कॉमन कुछ नहीं है, तो इट इज वेरी सिंपल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। लेकिन if events are mutually exclusive, तो in that case it is probability of a plus b plus c minus a intersection b minus b intersection c minus a intersection c, फिर वापस से प्लस करते थे प्लस a intersection b intersection c। तो ये थोड़ा लंबा फॉर्मूला होता था, लेकिन इसके ऊपर भी एग्जांपल्स आने के चांसेस है। सो दिस इज वेयर इवेंट्स आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एंड व्हेन इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, तो मतलब probability of a plus probability of b will give you the value of 1, because exhaustive है तो पूरा सैंपल स्पेस कवर हो जाएगा। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स हम लोगों ने किए थे रूल ऑफ एडिशन में, जो मैंने आप लोगों को करवाए थे रिकॉर्डेड लेक्चर में। ठीक है, एंड आई वांट कि आप लोग ये सारे एग्जांपल्स खुद से एक बार ट्राई करो। भले वीडियो लेक्चर्स में करवाए हैं, आराम से वीडियो लेक्चर देखो, पूरा समझो, लेकिन समझने के बाद वापस से खुद से ट्राई करो एक बार एग्जांपल विदाउट लुकिंग एट द सॉल्यूशन, एंड सी हाउ मच कैन यू गो फर्दर, मतलब कितना आप सोच सकते हो, कहां तक आप सॉल्यूशन के नजदीक पहुंच सकते हो। इफ यू विल नॉट डू दिस प्रैक्टिस, तो फिर ये समझ में आएगा, याद नहीं आएगा। एग्जाम में कर नहीं पाओगे, समझ में आ जाएगा कंसेप्ट, लेकिन एग्जाम में खुद से नहीं कर पाओगे। सो यू हैव टू डू इट बाय योर ओन। ठीक है, चलिए। अब आप लोगों को कोई डाउट है तो पूछिए। समवन इज आस्किंग कि ऑफलाइन क्लास का टाइम क्या होगा? अरे बेटा, हर बैच का टाइम अलग होगा। जैसे आप लोगों को अभी तक शेड्यूल मिलता है ऑनलाइन लेक्चर्स का, इसी तरीके से ऑफलाइन लेक्चर का शेड्यूल भी आपको संडे को मिल जाएगा कि मंडे को आपकी बैच के टाइमिंग कितने बजे के हैं। सो विल गेट इट। चलो, एनी अदर डाउट प्लीज आस्क। अच्छा, योर एग्जाम
पहले ये था कि मार्च के फर्स्ट वीक में एक्सपेक्टेड थी, बिकॉज सेकेंड ईयर का एग्जाम कुछ 20 या 21 से चालू होने वाला था। लेकिन अब ये केस है कि जहाँ पे एग्जाम जो है सेकेंड ईयर की, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 मार्च, तो वो कुछ 8 या 9 मार्च को खत्म होगी उन लोगों की एग्जाम। तो उसके पहले तो आपकी एग्जाम नहीं होगी, तो आपकी एग्जाम 10 या 12 मार्च के आसपास हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट अभी ऑफिशियल अनाउंस कुछ नहीं हुआ है। यस पृष्टि, सर ये एग्जाम 17 मार्क्स की होगी या 30 मार्क्स की? क्या 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 वापस से? 17 मार्क्स की होगी या 30 मार्क्स की? 70। 70 और एमसीक्यू या सब्जेक्टिव? वो तो नहीं पता है। अगर ऑनलाइन होगा तो एमसीक्यू रखेंगे, अगर ऑफलाइन होता है तो फिर सब्जेक्टिव रहेगा। तो वो अभी वी आर वेटिंग कि यूनिवर्सिटी क्या बोलती है, कैसे करने वाले वो लोग, उस पर डिपेंड करता है। एंड हाँ, मतलब ऑनलाइन होगा तो भी एक चांस है कि शायद सब्जेक्टिव हो, पता नहीं किस तरीके से वो लोग प्लान करेंगे। बट नॉर्मली तो एवरी ईयर तो 70 मार्क के एग्जाम में एक भी एमसीक्यू नहीं होता है, इस बार का पता नहीं कैसे होता है। चलिए, एनी अदर डाउट, एनी अदर क्वेश्चन, प्लीज आस्क। नो क्वेश्चंस, नो डाउट्स। चलिए, तो फिर विल मीट ऑन मंडे एंड बी प्रिपेयर्ड, नोटबुक वगैरह लेकर आना, ठीक है? हाथ हलावता हलावता ना આવી જતા, જે રીતે અહીંયા આવીને બેસો છો। નોટબુક, પેન, પેન્સિલ બધા હથિયારો લઈને આવજો, લડવા આવો તો, ઠીક છે? ચલિए, सी यू ऑन मंडे। आई नो यू गाइज आर वेरी एक्साइटेड। તમે આવો, પણ પ્લીઝ ક્લાસમાં પણ આવજો, ક્લાસ સુધી આવો, બરાબર છે? ક્લાસની અંદર પણ આવજો પ્લીઝ। ઓકે, ચલો, બાય એવરીવન।